खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। अब फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने टिड्डी पर नियंत्रण के लिए चल रहे कामों का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। कृषि मंत्री सरना चौड़ सांचोरी समेत कई गांवों में किसानों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने समस्याएं सुनी। कृषि मंत्री ने कहा कि मामले पर केंद्र सरकार से भी बात की जा रही है। उन्होंने कोरोना काल में उपजी समस्याओं के चलते की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में भी जाना। इस पर किसानों ने प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हर बार की तरह अकबर भाई की दुकान पहुंचे, जहां उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए सभी को मुबारकबाद दी। इस दौरान पूनिया ने कहा कि उम्मीद है कि देश को जल्दी ही कोरोना से मुक्ति मिले। जयपुर एयरपोर्ट पर डिपार्चर एरिया में व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ है, जिसके तहत यात्री के पास सबसे पहले बोर्डिंग पास होना जरूरी है। इसके साथ ही लगेज पर पीएनआर नंबर और अन्य डिटेल भी दर्ज की जा रही है। यात्रियों को फेस पर मास्क लगाना अनिवार्य है। डिस्चार्ज गेट पर पहुंचने से पहले ही स्क्रीनिंग, आवागमन की डिटेल और बॉडी टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के सुरक्षा जवान ग्लास शील्ड से यात्री की डिटेल चेक कर रहे हैं। इसके अलावा स्कैनर मशीन के जरिए बोर्डिंग पास और आईडी कार्ड की जांच की जा रही है। अंदर चेक इन काउंटर पर यात्रियों को एयरलाइन को चेक इन लगेज देना होता है। वहीं सुरक्षा जांच पूरी होने का यात्री बोर्डिंग के लिए जा सकते हैं। झुंझुनू जिले के खेतनी में राजकीय अजीत अस्पताल की महिला नर्सिंग कर्मी ने मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। नर्सिंग कर्मी अनीता कटेवा ने ड्यूटी के लिए प्रताड़ित करने पर सुसाइड करने की बात कही। नर्सिंग कर्मी ने अस्पताल के कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में चैट के माध्यम से सुसाइड की बात कही। इतना ही नहीं, नर्सिंग कर्मी ने एसडीएम को भी चिट्ठी लिखी, जिसके बाद एसडीएम ने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को जांच के आदेश दिए। जयपुर के पावटा में एक दिन में 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सभी संक्रमित लोगों में 4 लोग एक ही परिवार के हैं। सभी लोग अहमदाबाद और महाराष्ट्र से पावटा आए। बालोतरा इलाके के ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण गर्मी से पेयजल संकट गहराता जा रहा है। पानी के लिए बने हौद सूखे पड़े हैं, जिसके चलते मवेशी भी प्यासे जहां से वहां घूमते दिख रहे हैं। उधर पटौदी के सांगरा रानी गांव में बनी हौद भी पिछले कुछ समय से सूखी पड़ी। नागौर के मकराना में हर्षोल्लास के साथ ईद का पर्व मनाया गया। इस दौरान सभी मस्जिदों में सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए नमाज अदा की गई। ज्यादातर लोगों ने अपने घरों पर ही नमाज अदा की। वहीं मदीना मस्जिद में इमाम मौलाना मोहम्मद अबरार अली अशरफी ने 2 गुना ईद की नमाज करवाई है। तो वहीं नागौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। जैसलमेर में लॉकडाउन के चलते इस बार भी ईद काफी अलग है, लेकिन रोजेदारों के चेहरों पर ईद की खुशी साफ देखी जा रही है। सभी लोगों ने घरों में ही रहकर ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को सोशल मीडिया के जरिए मुबारकबाद दी। पूरे मेवाड़ में महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। हालांकि लॉकडाउन के चलते कोई बड़े सार्वजनिक आयोजन नहीं हो रहे, लेकिन महाराणा प्रताप को घर घर में नमन किया जा रहा है। उदयपुर के टाइगर हिल स्थित प्रताप गौरव केंद्र में प्रताप की मूर्ति पर हिंदू संगठनों की तरफ से श्रद्धा अर्पित की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। बीकानेर में भी ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण मुस्लिम भाइयों ने फोन पर ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों पर ही नमाज अदा की और देश में खुशहाली की कामना की। क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम ने स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के डिजिटल हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। स्वदेशी जागरण मंच महानगर संयोजक आयुष कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर एसजेएम की तरफ से स्वदेशी स्वावलंबन अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य है जन जागरण के माध्यम से समाज में स्वदेशी की मूल भावना को स्थापित करना है। जोधपुर के नागौरी की रहने वाली शिल्पा सांखला ने कोरोना काल में अपने समय का सदुपयोग करते हुए 800 से ज्यादा केक बना डाले, जिन्हें फिर उनके रिश्तेदारों और परिचित लोगों के घर भेजा और फीडबैक जाना। अब शिल्पा विभिन्न वैरायटी के केक बनाने में इतनी माहिर हो गई कि लॉकडाउन के बाद वो खुद का काम चालू कर सकती। आत्मनिर्भर बनने की राह तलाश चुकी शिल्पा का केक लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि अब लोग ऑर्डर देने लगे हैं। कोरोना काल में घर में रहते कैसे खुद को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, इसका आदर्श उदाहरण शिल्पा सांखला ने खुद आत्मनिर्भर बनकर देश को दिया है। जोधपुर के बागर चौक इलाके में रहने वाली राजस्थान उच्च न्यायालय की कर्मचारी नीतू कछवाहा योग का निःशुल्क प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। नीतू कोरोना काल में समय का सदुपयोग करते हुए अपने मोहल्ले वासियों को योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं।
जिसके चलते लोगों में योग को लेकर जागरूकता पैदा हो रही है। भीड़बाना के कायम खानी यूथ ब्रिगेड में सामाजिक सरोकार निभाते हुए ईद स्पेशल किट तैयार की और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का नेक काम किया, ताकि ईद के पर्व पर जरूरतमंद भी ईद का त्योहार खुशी से मना सके। श्री गंगानगर के सादुल शहर में भी लॉकडाउन के चलते फंसे 50 मजदूरों को रोडवेज बसों के जरिए रवाना किया गया। मजदूर पिछले 3 महीने से यहां पर फंसे हुए हैं। केरल में फंसे राजस्थानी श्रमिक और उनके परिजन को लेकर एक और श्रमिक ट्रेन स्पेशल हिंडौन सिटी पहुंची। श्रमिक ट्रेन से 1378 श्रमिक अपने परिजनों के साथ यहां पहुंचे हैं, जहां सभी लोगों की स्क्रीनिंग करवाई गई और बसों से गृहनगर तक पहुंचाया गया। प्रतापगढ़ में ईद का त्योहार बड़े ही सादगी से आज मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण पीर बाग में केवल 5 व्यक्तियों ने नमाज अदा की और पूरे विश्व में कोरोना के खात्मे की दुआ की, जबकि अन्य लोगों ने अपने घरों पर ही नमाज अदा की। कोरोना के कहर के चलते अजमेर में भी मीठी ईद फीकी नजर आई। पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला जब ईद के मौके पर दरगाह और ईदगाहों पर नमाज अदा नहीं की गई। जोधपुर में लोगों ने घरों में ही ईद की नमाज अदा की और कोरोना से जल्द निजात मिलने की दुआ की। ईद के मौके पर लोगों ने फोन और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को मुबारकबाद दी। धौलपुर के बाड़ी शहर की अग्रसेन मार्केट में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एक दुकान से एलईडी टीवी और 10,000 रुपए चुरा लिए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। सवाई माधोपुर के बोली में पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। वार्ड 24-25 के महिला पुरुषों ने ग्राम पंचायत कार्यालय पर प्रदर्शन किया और तहसीलदार को समस्या से अवगत कराया। सवाई माधोपुर जिले के बोली बाजार में स्थित एक गोदाम में आग लग गई, जिससे हजारों रुपए का नुकसान हो गया। हालांकि सूचना के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गोदाम में बिजली का कनेक्शन भी नहीं था। ऐसे में आग लगने का कारण चर्चा का विषय बना हुआ। विधायक चंद्रकांता मेघवाल के जन्मदिन पर अस्पताल में मरीजों को फल और मास्क वितरित किए गए। केशोरायपाटन शहर सहित कापरेन में बीजेपी प्रवक्ता विनोद मेघवाल के नेतृत्व में आयोजन हुआ। वहीं कार्यकर्ताओं ने विधायक को जन्मदिन की बधाई दी। झुंझुनू जिले के सुल्ताना में ईद के पर्व पर अनूठी पहल की गई। ईद की नमाज के बाद युवा रक्तदान करने पहुंचे और उत्साह के साथ रक्तदान किया। इस दौरान सरपंच रेखा सैनी ने भी शिविर का जायजा लिया। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में सरकारी एडवाइजरी के अनुसार ईद का त्योहार मनाया गया। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद की नमाज घर में ही अदा की। महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती पर उन्हें याद किया गया। राजसमंद के हल्दीघाटी खमनोर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर तिलक लगाकर और माल्यार्पण किया गया। रक्त तलाई के मुख्य द्वार पर शहीदों को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया गया। सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने कोरोना प्रभावित गांव का दौरा किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। श्री गंगानगर जिले के विजयनगर में सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जिसके चलते बाजार मोहल्ले की नदियों में गंदगी जमा हो गई है, जिससे नालियों में मच्छर पनप रहे हैं और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। बारां के हनोतिया गांव के पास पिकअप में 3 भैंसों को टक्कर मार दी, जिससे एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। पशुपालक ने पिकअप चालक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। श्री गंगानगर के केसरी सिंहपुर में सीपीआईएम और एसएफआई कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें राजगढ़ थाना एसएचओ आत्महत्या प्रकरण की सीबीआई जांच और पुलिस विभाग में बढ़ रही राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक लगाने की मांग की। बाड़मेर का पहला स्थानीय कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है। ऐसे में ग्रामीणों ने जगदीश राज पुरोहित का ताली बजाकर अभिनंदन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस कर्मियों ने जगदीश का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। दौसा के सिकराई से खबर है, जहां मानपुर थाना इलाके में घर के लिए तरबूज और खरबूज लेने गई वृद्ध महिला की पहाड़ी से गिरने से मौत हो गई। सूचना के बाद सीओ हिम्मत सिंह चारण और थाना प्रभारी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। गढ़ी गांव निवासी बताई जा रही मृतक महिला। नागौर में मेड़ता की कोरोना वायरस सहायता समिति की बैठक के दौरान रोजे का समय होने पर उपस्थित हिंदू और मुस्लिम बंधुओं का रोजा इफ्तार करवाया गया। बता दें कि नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष रुस्तम प्रिंस की सदारत में बैठक चल रही है। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व एरिया में केबल डालने के लिए जेसीबी से चल रही खुदाई के चलते रियासतकालीन दीवार और कच्चा रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया, जिसको लेकर ग्रामीण जिला सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष नंदलाल मेघवाल ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई सहित डैमेज दीवार को ठीक करवाने की मांग की।
हनुमानगढ़ के भादरा में ईद का पर्व सादगी पूर्वक मनाया गया। मुस्लिम भाइयों ने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। आपको बता दें कि 250 साल में पहली बार भादरा की ईदगाह बंद रही और किसी ने वहां ईद की नमाज अदा नहीं की। आज प्रदेश भर में ईद का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं राजस्थान में पूर्व मंत्री रहे यूनुस खान ने प्रदेशवासियों की ईद की मुबारकबाद दी। पूर्व मंत्री ने ईद को अमन, चैन और भाईचारे का पर्व बताया। सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां तहसीलदार हरि सिंह देवल और पटवारी भंवरलाल बिश्नोई ने रेवदर और कनौटी के बाजार में बिना मास्क की दुकानदार और लोगों की रसीद काटकर जुर्माना वसूल किया। देश और प्रदेश में ईद उल फितर मनाई जा रही है। कोटा में भी ईद के मौके पर किशोरपुरा मुख्य ईदगाह में नमाज अदा की गई। बूंदी में हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। लोगों ने अपने घरों पर ही ईद की नमाज अदा की। इस दौरान मीरा गेट स्थित ईदगाह और नवल सागर पार्क स्थित ईदगाह पर 7 नमाजियों ने ही नमाज पढ़ी और अमन चैन की दुआ मांगी। बांसवाड़ा के घाटोल से खबर है, जहां गनोड़ा में पॉजिटिव केस मिलने के बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, तो वहीं संक्रमित एरिया में लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। धौलपुर से खबर है, जहां लोगों ने घरों में ही रहकर ईद का त्योहार मनाया, तो वहीं शहर काजी मतीन खान गौरी सहित 5 लोगों ने ईदगाह में जाकर ईद की नमाज अदा की। धौलपुर से बसेड़ी से खबर है, जहां बीती रात 14 प्रवासी मजदूर प्रशासनिक टीम द्वारा सरमथुरा चेकपोस्ट से लाए गए। सभी मजदूर बसेड़ी के ग्रामीण इलाकों से थे, जो कि केरल से मजदूरी करके वापस लौट रहे थे। करौली की बात करें तो नादौती तहसील में तिमावा गांव निवासी पिंटू मीणा ने खुद को खेत पर आइसोलेट कर मिसाल पेश की है। पिंटू मीणा भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच खेत पर नीम के पेड़ में झूला डालकर रह रहा है। चूरू के सरदार शहर से खबर है, जहां ईद के पर्व पर कोरोना से मुक्ति को लेकर दुआ मांगी जा रही है। हालांकि इस बार नमाज लोगों ने घर में ही अदा की। अलवर के किशनगढ़ में महिला स्वास्थ्य कर्मी की अस्पताल में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। डॉक्टर्स ने बताया कि ड्यूटी पर आई संविदा कर्मी यशोदा संतोष देवी की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। बारां जिले के चिपा बड़ौद में चल रहे अफीम केंद्र का समापन हो गया। यहां 14 दिन में 247 गांव में 2150 किसानों की करीब 10 क्विंटल अफीम की तुलाई की गई। जालौर जिले के आहोर में वार्ड पंच हनुमान शर्मा ने लोगों को मास्क वितरित किए। वहीं बीएलओ प्रकाश माली ने लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया और शपथ दिलाई। आहोर के पांचोटा गांव में युवाओं ने राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान बचाकर अनुकरणीय काम किया है। झुंझुनू जिले के सुल्ताना में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग घरों में ही ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। बारां जिले के राजपुर कस्बे में अज्ञात चोरों ने एक मकान में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर आभूषण सहित 70,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। कोरोना के डर के कारण इंसान तो सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन अब देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी मास्क पहनाए जाने लगे हैं। चूरू के सरदार शहर में भी ईद मनाई जा रही है। लोग इस बार की ईद पर घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं। श्री गंगानगर जिले में गसिमपुर की धान मंडी में गर्मी के मौसम में आसमान आग बरस रही है, फिर भी मजबूर मजदूर धान की सफाई में जुटे हुए हैं। अलवर जिले के भिवाड़ी इलाके में भी कोरोना का खौफ है। चौपानगी की पाथरेड़ी गांव में कर्फ्यू लगाया गया, जिससे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ। गिरबाना उपखंड अधिकारी ने टीम सहित रहमान गेट चेकपोस्ट और जिले की सीमा पर सुदरासन गांव में बनाए गए चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया। गिरबाना में सैनी माली विकास संस्थान के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। अस्पतालों के ब्लड बैंकों में लॉकडाउन के चलते ब्लड की कमी देखी जा रही है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने संस्थान के प्रदेश कार्यकारी सदस्य ओम प्रकाश चौहान के जन्मदिन पर रक्तदान किया। कोरोना से बचाव के चलते गिरबाना के बनवासा गांव में भी इन दिनों बाहर से आने वाले लोगों को प्रशासन 14 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर भेज रहा है। इसी कड़ी में प्रशासन ने बाहर से आए 9 लोगों को क्वारंटीन किया है। श्री करणपुर के वार्ड संख्या 1 में प्रस्तावित शराब की दुकान निरस्त करने की मांग को लेकर लोगों ने धरना तीसरे दिन भी जारी रखा है। गिरबाना की केराव ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर मेघवालों के मोहल्ले में पेयजल की किल्लत देखने को मिल रही है। यहाँ पेयजल नियमित सप्लाई नहीं हो रही। बालोतरा में कोरोना पॉजिटिव जगदीश को अब कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज किया गया। 18 दिनों बाद नेगेटिव रिपोर्ट आने पर जगदीश को घर भेजा गया। उन पर फूलों की बारिश की गई। अलवर के किशनगढ़ पुलिस थाना इलाके में एक गांव की दलित युवती ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पीड़िता ने रानोली गांव निवासी मुबीन और उसके 2 अन्य साथियों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया। गोगुंदा में युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके चलते उपखंड में पॉजिटिव की संख्या 9 हो गई है। युवक 2 दिन पहले ही मुंबई से आया।
केरल से श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए 1378 श्रमिक परिवार हिंडौन पहुंचे, जहां उनके भोजन पानी की व्यवस्था करने में नगर परिषद के कोरोना वॉरियर्स की टीम जुटी हुई है। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में ईद का पर्व सादगी से मनाने को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में कोरोना के चलते घर में भी पर्व मनाने और एहतियात बरतने का फैसला लिया गया। झुंझुनू के चिड़ाव में पंचायत समिति के सामने स्थित गली के मकान में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल मौके पर पहुंची और घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीड़ित के घर शादी होने वाली थी। श्री गंगानगर में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कोरोना से बचाव के चलते घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की। साथ ही अनावश्यक रूप से खरीदारी नहीं करने और घरों में सुरक्षित रहने की अपील की। श्री गंगानगर की हकमाबाद गांव में 2 व्यक्तियों ने मादा खरगोश का शिकार किया। सूचना पर लालगढ़ जाटान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृत मादा खरगोश को कब्जे में लिया। पुलिस ने जाल जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मादा खरगोश गर्भ में थी। अलवर में पानी की किल्लत के चलते लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। लॉकडाउन के बीच पेयजल संकट आदेशों को ठेंगा दिखाता नजर आ रहा है। गर्मी बढ़ने के चलते लोगों को पेयजल के लिए मजबूरन कई परेशानियां झेलनी पड़ रही है। किशनगढ़ बास की खैरतल मंडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर की अनुमति रद्द कर दी गई। एडवांस में दी गई अनुमति को प्रशासन ने अचानक कैंसिल कर दिया, जिसको लेकर पूर्व विधायक रामहित यादव ने राजनीतिक दबाव के चलते अनुमति रद्द करने का आरोप लगाया। कोटपुतली के राजकीय बीडीएम चिकित्सालय में जांच पर्ची को लेकर 2 लपका गिरोह भिड़ गई। अस्पताल के वार्ड में भी 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान ट्रॉमा वार्ड में तैनात स्टाफ ने बीच बचाव किया। अलवर के ततारपुर स्थित श्री कृष्णलाल शास्त्री धर्मार्थ गौशाला समिति ने पुलिसकर्मियों का सम्मान किया। सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित अग्नेश्वर महादेव मंदिर में प्लास्टिक की बात को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और दोनों ही पक्षों के लोगों को इस झगड़े में चोटें लगी। बसेड़ी क्षेत्र के गांव जारगा में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों को सूचना लगते ही ग्रामीण घरों में छिप गए। आबू रोड के विजय भारती लॉकडाउन के दौरान अब तक 34,000 भोजन के पैकेट वितरित कर चुके हैं। महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में बजरंग सेना मेवाड़ के तत्वाधान में सनातन मंदिर शिव शक्तिनगर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 43 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। दौसा के कालाखोह गांव की बनासिया धानी में युवती से छेड़छाड़ को लेकर चल रहे पुराने मामले को लेकर हुए विवाद में 2 युवकों ने आपस में एक दूसरे पर जमकर वार किया, गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर में मालाखेड़ा की माली पास एक युवक ने अनजाने में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। नागौर के जैल सहित कई गांव में टिड्डियों का हमला जारी है। शहर में टिड्डियों ने फसलों और पेड़ पौधों को भारी नुकसान पहुंचाया। बूंदी के धनपुरा गांव में खेत में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। युवक खेत पर टमाटर की फसल में पानी दे रहा था। इस दौरान युवक को 33 केवी लाइन के तार से करंट लग गया। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में पुलिस ने गश्त के दौरान 7 जुआरियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है। उनसे 1 लाख रुपए से ज्यादा की राशि बरामद की। किसांगन की भावता गांव में उप सरपंच राजेंद्र सिंह राठौर ने कोरोना वॉरियर का माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह का सम्मान किया। आहुर के भवरानी गांव में एक युवक ने तालाब में कूदकर जान दे दी। पुलिस ने ग्रामीण की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला। कामा में तिलकपुरी नगर गांव की तरफ से आ रही कार अमरूर का चौराहे के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक सहित 2 जने घायल हो गए। बीकानेर जिले की नोखा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाश के पास से 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन और 14 कारतूस बरामद किए। भवानी मंडी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रॉले से प्याज के कट्टों के नीचे छुपा कर ले जाई जा रही 60 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया। चंदबाजी थाना इलाके में जयपुर दिल्ली हाईवे पर ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद से ट्रेलर चालक मौके से फरार है। सुमेरपुर में पालड़ी जोड़ सरहद पर एक सुनसान खेत पर 4 दिन पुराना शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। श्रीमद् भागवत प्रभात फेरी परिवार ब्यावर की तरफ से मनाए जा रहे 13वीं वार्षिकोत्सव के तहत सेवा कार्य जारी। करौली में लॉकडाउन के साथ जब भीषण गर्मी का भी लोगों पर अब असर पड़ने लगा है, लू के थपेड़ों के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। झुंझुनू के खेतड़ी थाना इलाके के रामकुमारपुरा में क्रेशर पर मंथली नहीं देने की बात को लेकर क्रेशर पर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। उदयपुर के कुराबड़ थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में घायल मिले युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति ने एसडीएम रश्मि को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कोरोना महामारी के दौरान किए गए प्रयासों और व्यवस्थाओं को लेकर यह सम्मान दिया गया। किशनगढ़ बास में आबकारी थाना खैरतल टीम ने अवैध हथकड़ शराब के ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए 7 भट्टियां और 7,000 लीटर वोश नष्ट किए। टिड्डी दल ने एक बार फिर से दौसा की तरफ से करौली जिले में प्रवेश किया, जिससे किसान चिंतित नजर आए। इस दौरान किसानों ने बर्तन और पीपा बजाकर टिड्डी दल को भगाने का प्रयास किया। और एक बड़ी खबर